सबसे बड़े गैंगस्टर, अगर मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है भाई पिछले दिनों में पंजाब में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं जो रिकॉर्डेड हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो डेथ केसेस तकरीबन राइज देखो कितना बड़ा है। पंजाब हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स इन द कंट्री इन 2023 विद 144 डेथ्स रिपोर्टेड। इतनी बड़ी। और अगर मैं रेप केसेस की बात करूं, ये महिलाएं की बात करते हैं, पंजाब 10% इंक्रीज इन रेप केसेस, 517 केस 22 में रजिस्टर हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 517 17 केसेस ये रिकॉर्ड हुए हैं। भाइयों का बहुत दिल से, गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया। जैसे कि आप जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी है उसकी अगर सरकार है, एक दिल्ली में है, एक दूसरी पंजाब में है, और दिल्ली और पंजाब में कोई अंतर नहीं है। पर मैं दोनों पीड़ित किससे हैं, वो शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने पहले दिल्ली को, फिर दिल्ली, क्योंकि पंजाब के लोग लगातार यहां आते हैं, चाहे वो रिश्ते के कारण, चाहे व्यापार के कारण, लगातार उनका यहां पे आना जाना रहता है। तो ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने कही, क्योंकि बेनिफिट इसको किसका हुआ? बेनिफिट इसको अन्ना हजारे जी का। बात वहां से शुरू हुई थी, इसका कुछ नहीं था। जो अन्ना जी यहां पे बैठे थे आके, उस टाइम कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जो कि एक बड़ी भ्रष्ट सरकार थी, जिसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा सीबीआई में और केसेस, चाहे उनके मिनिस्टरों पे रेड्स हों, वो होती थी। तो उसका बेनिफिट उस टाइम कांग्रेस की जो सरकार का बेनिफिट इस आदमी को उस टाइम मिला, उसके अगेंस्ट ये आके बैठा। तो उस चीज में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लिप्त थी उस केसों में, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे और है, कॉमनवेल्थ से यहां पुल गिर रहे थे, उस चीज का इसने फायदा उठाया। और अब मैं खास तौर पे क्यों आया आपके सामने, क्योंकि जो हमारी पीड़ा है, मैं फिर देख रहा हूं ये झूठा आदमी रोज मीडिया पे, चैनल्स पे आके, क्योंकि पैसा तो है पंजाब सरकार का, तो चैनल्स पे बड़ी बड़ी एड भी आजकल बहुत बढ़ाई हुई है, तो वहां का पैसा लूट के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहना चाहता हूं भाई, 2500 रुपया मेरी माएं बहनें, जो जिनका हृदय, जिनका दिल सबसे कोमल होता है, और वो जो आदमी कहता है, और वो भी एक पार्टी का कन्वीनर, वो गारंटी देता है, तो उस चीज को मेरी माएं बहनें उसको मानती हैं। अब मैं ये बताने आया हूं भी इसने किया क्या है। ये पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह इसने हजार रुपया पिछली बार वादा किया था, तो दोनों जगह आज कहीं भी 1000 मिला नहीं, और फार्म भराए थे। आज आप 2500 अनाउंसमेंट कर दी। अगर ये देने वाला होता, आज 3 साल तो भाई पंजाब सरकार में हो गए। अगर गिनती करें हर 18 साल से ऊपर मेरी मां बहन का, 3 साल का वहां का, 36,000 बन जाता है। 36,000 हर मेरी मां बहन का बनता है। इस तरीके से जब ये वोट मांगने जाता है भाई, इसको घर में इसके कैंडिडेट जाते हैं, जब ये जाता है, इससे ये पूछा जाना चाहिए। यहां तो 5 साल पूरे हो गए भाई, 5 साल के कितने महीने हुए आप लगाइए, 50,000 से ऊपर हर मेरी मां बहन का सिर्फ उसका बना हुआ है।
पहले वोट मांगने से पहले इसको वो मांगना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बुजुर्गों की, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको इसने बोला भी मैं 2500 पेंशन दूंगा 1500 से। आज उसके भी 5 निकल के और उधर 3 निकल गए। उनका कितना हो गया? 1000। हर मेरी बहन मां का तो मैंने बता दिया, अब सीनियर सिटीजन का, उनका भी 36,000 वो पेंडिंग है। तो किस लिहाज से ये वोट मांग सकता है? और उसके बाद ये तो जो फ्री की ये बातें करता है, मैं उसकी कहना चाहता हूं, ये बातें सरकारें करती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, चाहे बीजेपी लाडली बहना की बात करे, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां से जहां से शुरू हुई स्कीम, पैसा वहां मिला ना, तभी लोग बार बार बीजेपी बना रहे हैं। उसी से महाराष्ट्र की बात हुई, उसी से हरियाणा की बात हुई। पर इस आदमी ने पंजाब, एक ऐसी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, वहां इसने झूठ बोला। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी पीड़ा है हमारी, जो यहां से और पंजाब से जुड़ी हुई है, ये नशा खत्म करने की बात कर रहा था भी मैं ड्रग्स खत्म करूंगा 3 महीने में। अगली बार मैंने कहा है, हमारे जो बीजेपी के मीडिया हेड हैं परवीन जी, मैंने ये रिक्वेस्ट की है भी अगली बार सामने यहां पे प्रोजेक्टर्स लगा के आपको सामने दिखाएंगे ये क्या बोला है और आज क्या है। कुछ ही दिनों में हम वो आपके सामने रखेंगे भी ये क्या आदमी बोलता रहा है और क्या आज हुआ है। सबसे बड़ा ये कह रहा था भी जो ड्रग्स, पंजाब में मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये कह रहा था भी सब जगह बोर्ड लगाए थे उनके नाम के, भी विद इन 3 मंथ सबसे बड़ा, क्योंकि कोई कातिल है वो एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देगा तो उसकी सजा फांसी है। पर भाई साहब, जो नशे के व्यापारी हैं उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की गिनती में हमारे नौजवान इस नशे की भेंट चढ़े हैं। तो इसने उस सेंटीमेंट को छेड़ा। तो बाद में जिसका ये सबसे बड़ा नाम लेता था भी ये है इसका सबसे बड़ा जो है इसको व्यापार करने वाला ये आदमी है, जिस दिन इलेक्शन जीत गया, विद इन डेज, दिनों के बाद इसने ओपन एक लेटर लिख के और कोर्ट में दिया और मीडिया के सामने उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी भी ये मैं गलत कह रहा था, ये मैं गलत बोल रहा था। ये आदमी वो है जो ड्रग्स की बात करता था तो उससे इसने माफी मांगी, अपनी जान छुड़वाई। और ये वो आदमी है जो सबसे बड़े गैंगस्टर, अगर मैं आपको बताऊं आप हैरान हो जाएंगे, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है भी पिछले दिनों में पंजाब में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं जो रिकॉर्डेड हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो डेथ केसेस तकरीबन राइज देखो कितना बड़ा है। पंजाब हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स इन द कंट्री इन 2023 विद 144 डेथ्स रिपोर्टेड। इतनी बड़ी। और अगर मैं रेप केसेस की बात करूं, ये महिलाएं की बात करते हैं, पंजाब 10% इंक्रीज इन रेप केसेस, 517 केस 22 में रजिस्टर हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 517 17 केसेस ये रिकॉर्ड हुए हैं।